फिलहाल उस नए डॉक्टर वाले मामले को बंद कर रहे हैं हम। ठीक है उमर? ठीक है, मगर देखें, मैं बाबा की सारी रिपोर्ट्स इंग्लैंड में एक करीबी दोस्त को भेजूंगा। वहाँ बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनसे हम राब्ता करना चाहते हैं। यकीनन इस पर एतराज़ नहीं होगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है भाई। हाँ ये ठीक है। ध्यान रखो तुम्हारे बाबा को कुछ पता न चले। और बच्चों, एक बात और है, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए इन दिनों, तो कोई ऐसी हरकत मत करना। ठीक है, फिक्र मत करें अम्मी। सही कहा नौजान। यकीनन भाई। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। चलो आओ मेरे साथ। इन्वेस्टमेंट वाले मामले का क्या हुआ, बताओ मुझे। अभी मसला कर रहा है क्या? नहीं भाई, कोई मसला नहीं, सब हल हो गया है। ओजान, तुम्हें यकीन है? देखो, बिला वजह अपनी जिद और अना को बीच में आने हरगिज़ मत देना। ओजान, ये काम है, किसी और मामले जैसा नहीं है। अगर कोई मसला हुआ तो हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा, फिक्र ना करें। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, फिक्र मत करना बिल्कुल। चलता हूं। मलाहत साहिबा, शायद ये लोकेशन गलत है। नहीं नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है जुमाना। अरे ऐसा ही है, गूगल मैप में भी देखा और मैं अब तक इधर उधर घूम रही हूँ। अरे अब ये कौन है? गूगल को छोड़ो और मोहल्ले वालों से पूछो। वहाँ पर अकरम साहब का भी दफ्तर था, हिसाब किताब वाले, उनसे पूछो, वो सबको जानते हैं। अकरम साहब? मलाहत साहिबा, आपने उन अकरम साहब को आखिरी बार कब देखा था? सलमा की शादी में देखा था। शायद साल था 1986। ठीक है, समझ गई। मैं खुद ढूंढ लूंगी मलाहत साहिबा। देखिए, मैं अभी दोबारा फोन रख रही हूँ। जैसे मुझे कुछ पता चलेगा आपसे राब्ता करूंगी। हेलो जोया। हाँ भाई। हेलो जुमाना, वो मैंने सोचा था कि आज जरा रेस्टोरेंट में शूटिंग करूंगी और तुम भी बाहर हो, तो एक साथ चलें क्या? यार पता नहीं, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। पता नहीं, मगर तुम और मेरे भाई की तस्वीरों को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यानी लाइक्स भी ज्यादा और रीच भी अच्छी है। सीधा रेस्टोरेंट में भी मिल सकते हैं। देखो प्लीज समझो, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन एक सेकंड, मुझे भाई से पूछने दो। भाई, अगर आपको मसला ना हो तो क्या मैं रेस्टोरेंट में शूटिंग कर लूं? जुमाना भी बाहर है, उसे भी बुला लूंगी मैं। जोया, बार बार क्या फोटो शूट करना है तुम्हें यार? वो काम की जगह है, पैसे भी बहुत खींची है, उन्हें लगा दो ना। आपको तो एहसान भी रास नहीं आता भाई। बस पूछ रही थी मैं। वैसे जुमाना ड्राई फ्रूट्स लेने जा रही है, क्या आपके लिए कुछ ले आए वो? हाँ, अच्छी बात होगी, लेकिन उसे कहो जहमत ना करे। नहीं। वैसे भी घर के छोटे से काम के लिए उसको बाहर तो लाया गया है, मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, अब मैं चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो जुमाना, शूटिंग कैंसिल हो गई है। आजकल भाई का मूड तो बिल्कुल ठीक नहीं रहता, तुमने भी सुना ही होगा। ठीक है जोया, कोई बात नहीं। जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं तुमसे दोबारा राब्ता करूंगी। चलो ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। मैंने मेल कर दी है बुरा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। देखो, हम सब बहुत फिक्रमंद हैं, इसलिए प्लीज जल्दी करना। और हाँ, डॉक्टर से फौरन राब्ता करना। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग लंदन भी आ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बात होगी। खुदा हाफिज। उमर साहब, मीटिंग के लिए आपका इंतजार हो रहा है। ठीक है। यामुर साहब, आज ऑफिस आई हैं क्या? नहीं, वो छुट्टी पर हैं। और छुट्टी की वजह?
इसके अलावा मेहमद साहब को भी काम है, वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, ये बताने को कहा था आपको। ठीक है, आप पहुंचे, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं बस। ऐसा फोन उठाओ। संभल के गुलशन आंटी, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा सर चकरा गया था। आए हम दूसरी तरफ चलते हैं। चलिए। अपने वक्त से पहले ही चले गए, लेकिन बहुत कीमती थे हमारे लिए। लेकिन अब सब कुछ बेकार है। सब्र ही करना होगा। शुक्रिया। अच्छी बात है, अगर हम पहले ना मिले होते तो शायद हम किसी दिन यहां मिल जाते। तुम्हारे बाबा भी यही है ना? हाँ, मेरे बाबा भी यही हैं। उनकी कब्र भी चंद कदम के फासले पर ही है। मैं बहुत छोटा था जब हमें छोड़कर चले गए बाबा। मेरे ख्याल से तुम अभी यहीं रुको, मैं अपने बाबा से मिल लूं। मेहमद का यहाँ आना कितना अच्छा लगा है ना। यास्मीन बेटा, वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई जिंदगी की सबसे अहम चीजें होती हैं। अभी तुम जवान हो, आगे चलकर बेहतर समझोगी। ये सब मेहमद में है बेटा। आयशा के लिए सबसे बेहतर इंसान वही है। उनकी खुशी के सिवा मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। शुक्र है कि अब उम्र का सिलसिला खत्म हुआ, जिंदगी में सुकून आ गया है। तुमने देखा है कि मेहमद के अंदर बड़ों के लिए कितना एहतराम है, खानदान की कदर करता है। लेकिन इसके बरक्स उमर, ऐसे आवारा लड़कों को मैं जानती हूँ, अपनी चाहत की औरत को खानदान से भी अलग कर देते हैं, अपना मफाद देखते हैं और कुछ भी नहीं। और मेहमद को देखो जरा,
अभी से मुझे अपनी माँ की जगह देने लगा है। खानदान अहम है, ये तो है। मुझे गलत मत समझना। एक उम्र के बाद इंसान ऐसे मामलात पर सोचने ही लगता है। अकेला रह जाने का खौफ होता है। मैंने अपने शौहर को बहुत कम उम्र में खो दिया, ऐसा पर भरोसा किया। लेकिन अब तो मेहमत भी है। अब मैं मुतमईन हूं, जानती हूं कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं गुलशांडी।